Let's write cinema story. एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं दुनिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन है, तो तुम टॉम क्रूज का नाम ले दोगे, किसी और हॉलीवुड बड़े स्टार का नाम ले दोगे, है ना? ब्रैड पिट या न जाने कौन कौन से स्टार। लेकिन एक बात बता देती हूँ तुम्हें, साल 2022 और 23 में एक डेटा साइंटिस्ट कंपनी ने पूरी दुनिया के एक्टर का डेटा निकाला। हर देश, हर प्लेटफॉर्म, हर भाषा में किसका नाम सबसे ऊपर आता है? वो किसी हॉलीवुड स्टार का नहीं था, वो था शाहरुख खान का, यानी SRK। एक इंडियन एक्टर जिसने कभी हॉलीवुड में काम नहीं किया, जिसकी एक भी फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन तक नहीं गई, जो लेटरबोर्ड की टॉप 500 फिल्म्स की लिस्ट में कहीं नजर ही नहीं आता, और फिर भी दुनिया का सबसे डिमांड वाला एक्टर। आयरनी है, ये ट्रेजेडी है, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, इसको बनने में सालों लगे हैं। एक कहानी है, वो सुनाती हूँ तुम्हें। 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई। यार, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक फीलिंग थी, एक पूरी जनरेशन के लिए, पूरी दुनिया भर में, इंडिया में, यूके में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, उन सब के लिए फिल्म एक याद है। राज और सिमरन की कहानी, उनकी कहानी आज भी कहीं ना कहीं तुमसे लोगों को देखते हुए देख लोगे। और मुंबई के मराठा मंदिर में पूरे 30 साल से भी ज्यादा ये फिल्म चली है। टॉम क्रूज की क्या कोई ऐसी फिल्म है? नहीं। थिएटर में हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, इससे ज्यादा किसी की फिल्म नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, जब SRK इतने बड़े हैं तो उनकी एक भी फिल्म लेटरबॉक्स के टॉप 500 में क्यों नहीं है? ये सबसे दर्दनाक सवाल है। लेटरबॉक्स पर जो लोग रेट करते हैं वो मोस्टली वेस्टर्न सिनेमा के फैंस होते हैं। उनके लिए सिनेमा का मतलब एक स्पेसिफिक तरह का रियलिज्म, एक स्पेसिफिक तरह का नरेटिव। सत्यजीत रे की ये फिल्म उस डेफिनेशन में फिट होती है, क्योंकि वो उस स्टाइल में बनी थी जिसे वेस्ट ने आर्ट सिनेमा कहा। RRR फिट होती है क्योंकि उसका स्केल और एक्शन ने वेस्टर्न ऑडियंस को एंटरटेन किया है। लेकिन SRK की फिल्म्स DDLJ, कुछ कुछ होता है, दिल से, स्वदेश, वो एक भावना से बनी फिल्म है जो पूरे तरीके से इंडियन जैसा फील कराती है। इंडियन होना पड़ता है उन्हें फील करने के लिए, कम से कम उस संस्कृति से जुड़ा होना पड़ता है। वेस्टर्न क्रिटिक्स की भाषा में कह सकते हैं कि टू मेलोड्रामिक, टू इमोशनल है। लेकिन यही तो हम है ना, हम मेलोड्रामिक हैं, हम इमोशनल हैं, हम फेस्टिवल्स पर रोते हैं, शादियों के वक्त नाचते हैं, फिल्म देखते हुए भी रो देते हैं। SRK की फिल्म्स लेटरबॉक्स पर नहीं है, क्योंकि ये सारी फिल्में इंडिया की नजर से बनी हैं, वेस्टर्न के नजर से नहीं, और वहां पर इंडिया की फिल्में ज्यादातर इमोशनल होती हैं। हॉलीवुड ने SRK को ऑफर किया मल्टीपल बार, हर बार SRK ने कहा कि नहीं, हॉलीवुड में जाते तो क्या होता, एक छोटा सा रोल, एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, द इंडियन गाय, वो वही इरफान खान ने भी किया। इरफान खान इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने इस चीज को तोड़ दिया। लेकिन फिर भी हॉलीवुड में जाकर एक इंडियन एक्टर को वो वाला स्टारडम नहीं मिला जो किसी हॉलीवुड एक्टर को मिलता है ना? SRK को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने कहा मैं यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ, अपनी भाषा में, अपने तरीके से, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। शाहरुख खान को हर जगह से अवार्ड मिले, फ्रांस ने अवार्ड दिया, यूनेस्को ने अवार्ड दिया, न जाने कहां से अवार्ड मिले हैं शाहरुख खान को, पर ऑस्कर नहीं मिला, लेटरबॉक्स टॉप 50 नहीं मिला, हॉलीवुड नहीं। और यही पर असली बात आती है। लेटरबॉक्स की टॉप 500 फिल्में, जिसमें SRK का नाम ही नहीं है, जिसने इंडिया की सिर्फ 9 फिल्में हैं, ये लिस्ट किसने बनाई? उन लोगों के लिए जिनके लिए सिनेमा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, एक स्पेसिफिक भाषा है, एक स्पेसिफिक एस्थेटिक है, और ये डेफिनेशन हमेशा कंप्लीट नहीं लगती है। क्योंकि अगर स्वदेश को देखोगे तो SRK की वो फिल्म जिसमें एक नासा का साइंटिस्ट अपने गांव में वापस आता है, तो वो फिल्म किसी भी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है। डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, राइटिंग, सब कुछ तो है, लेकिन वो टॉप 500 फिल्मों में नहीं है, क्योंकि उसे उस ऑडियंस ने उस स्केल पर ही नहीं देखा, उस स्केल पर रेट ही नहीं किया जहां उसे होना चाहिए था। ये हमारी भी गलती है, हम अपनी फिल्म्स को उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं जितना लेना चाहिए। हम DDLJ को टाइम पास कहते हैं, जबकि वो एक मास्टरपीस, एक स्टोरी टेलिंग है। हम स्वदेश को अंडररेटेड जेम कहकर छोड़ देते हैं, जबकि उसे दुनिया तक पहुंचाने का काम हमारा होना चाहिए था। SRK ने एक बार खुद कहा था, मेरा सपना है कि एक इंडियन फिल्म हॉलीवुड लेवल प्रोफाइल के साथ पूरी दुनिया में देखी जाए। लेकिन ये बात तो सच है कि वेस्टर्न मैगजीन्स ने, वेस्टर्न ने इस तरीके से शाहरुख खान को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया।
लेकिन जिसकी फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में लोग रोते हैं, नाचते हैं, उसे अपना प्यार देते हैं। राज और सिमरन, सोचो कितने एक्टर्स हैं दुनिया में जिनके कैरेक्टर के नाम के लोग अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, लेकिन उस एक्टर ने ना कभी हॉलीवुड जाना जरूरी समझा ना ऑस्कर लेना। लेटरबॉक्स टॉप 50 तो बहुत दूर की बात है। और शायद यही वजह है कि शाहरुख खान को इस तरीके की किसी भी लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम लिस्ट में है, शाहरुख खान में नहीं। नीचे कमेंट में मुझे बताओ तुम्हारी शाहरुख खान की फेवरेट मूवी कौन सी है और उसे क्यों ग्लोबल रिकॉग्निशन देना चाहिए। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबा दो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.